10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में आपका हिंदी का जो त्रैमासिक पेपर 18 सितंबर के दिन होने वाला है, उसका एकदम पूरा सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला हूं। जिस तरह लगातार मैं आपकी क्लास 10th की प्रॉपर्ली तैयारी करा रहा हूं, उसी प्रकार आज एक पेपर आया हुआ, उसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। यदि वास्तव में 75 में से 75 चाहिए तो ये पेपर आप याद कर कर चलो जाइए। देखो टाइम कम बचा है, इसलिए मैंने टिक मार्क लगा दिए और कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया था? तो योग साधना का, है ना। क्लियर है। प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि है, मतलब प्रयोगवाद के दो प्रतिनिधि कवि, एक तो जयशंकर प्रसाद और एक महादेवी वर्मा। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद है तो राइट आपको लगा देना, यदि दोनों रहे तो दोनों आप लगा सकते हो, है ना। संचारी भावों की संख्या 33 है। यदि गद्य कवियों की कसौटी यहाँ कथन किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र ने कहा था। नेताजी का चश्मा पाठ की विदाई तो एक कहानी है, एक स्टोरी है। क्लियर है। मनु भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलाया था? तो आंदोलनकारी। क्लियर है। रिक्त स्थान देखिएगा। एक विशेष सूचना थी कि 9th से लेकर 12th तक के पेपर डल रहे हैं। कोई भाई कोई दोस्त आपका रिलेशनशिप में हो तो एक बार चैनल की लिंक जरूर पहुंचाए उनके पास, जिससे वो अधिक से अधिक क्वेश्चनों को सोल्व करके अच्छे से अंक ला सके। क्लियर है। कवि के सरल स्वभाव के कारण ने धोखा दिया था? तो मित्रों ने, भैया उन्हें क्या दे दिया था? धोखा दे देते। क्यों? वो बड़े ही सिंपल और स्वभाव तरीके के से, है ना। भोलानाथ और उनके साथी बिल के पानी उलझने लगे तो चूहों के, सांप में तो डस खाता उनके। क्लियर है। तो किसके? चूहों के। भानपुर आ जाएगा। छंद के दो ही प्रकार होते हैं और सुर की भक्ति भाव की है तो सांकी भाव की। बाल गोविंद भगत के ही गीत गाते और उन्हें ही आदर्श पर चलते थे तो कबीर के। क्लियर है। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी सही जोड़ी आ जाएगी। क्या है सही जोड़ी? कामयानी की बात करूं तो कामयानी है क्या है? महाकाव्य है। क्लियर है। सूर के पद मतलब सूरदास। उत्साह क्या है? एक निराला। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है तो आपका तुलसीदास। और आत्मकथ्य आपका छठा है जयशंकर प्रसाद। क्लियर है। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि टाइम अब आपका बहुत कम बचा है, तो जितना हो सके उतने इन क्वेश्चनों को रट डालो, याद कर लो, पर इन्हें परीक्षा में आप सही कर कर आ जाना। क्लियर है। आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह बात सत्य है। बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है, सत्य है, ये भी सत्य है। और ये तीनों असत्य। रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये बात गलत है क्योंकि जो रामचरितमानस है वो एक बड़ा काव्य है, तो ये खंड काव्य छोटा रहता तो इसमें नहीं आएगा, तो ये बात असत्य हुई। एकांक की एक अंक होती, इसमें 4 दिया, ये बात भी गलत है और ये भी गलत है ना। आपके जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है, सूरदास भक्ति काल किस शाखा के कवि हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा के। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो आपका चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य को विकास किस युग से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग। आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधु का उपयोग किसके लिए किया? तो स्वयं के लिए किया। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। तो देखिएगा, रीतिकाल का समय कब से कब तक माना गया? अब इन क्वेश्चनों को कहाँ से करें? तो इसका मैंने क्लास 10th के लिए बहुत पहले से तैयारी करा रहा हूँ व्याकरण की, तो नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु अब आप क्लास 10th की प्ले लिस्ट को फॉलो कर लिए। 2024-25 के नाम से प्ले लिस्ट है। कुछ करंट अभी पहले ही मैंने वीडियो डाली थी। रीतिकाल का समय कब से कब तक प्रारंभ हुआ, भक्ति काल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, है ना। सारी व्याकरण क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप किस तरह से कर लेना। तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता आपको मिल जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक स्थान, उद्धव के व्यवहार की तुलना, कवि आत्मकथ्य लिखने से क्या बचना चाहते हैं, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार, चौपाई, छंद, नाटक, स्वयं प्रकाश, मतलब ऑल टोटल चीजें आपको मिल जाएगी। यदि किसी विद्यार्थी ने पर डे वीडियो डालता था, यदि किसी ने देखा होगा तो उसे पता होगा, और भरोसा नहीं तो एक बार प्ले लिस्ट को देख लेना। यदि ये क्वेश्चन नहीं मिले व्याकरण में तो नाम पलट देना। क्लियर है। मैंने व्याकरण की बढ़िया से तैयारी करा दी, कोई दिक्कत नहीं देखा। अब आपको घबराना नहीं, त्रैमासिक चले जानो, अर्धवार्षिक जैसी त्रैमासिक खत्म होगी उसके बाद आप वहां से पूरी व्याकरण अच्छे से याद कर सकते हो। क्लियर है। मुहावरा और लोकोक्ति में 2 अंतर, समास की परिभाषा, है ना, बढ़िया तरीके से मैंने बताए हुए क्वेश्चन है, उसमें कर लेना। और ये आपका
निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ लिखना है। इसी में से आपका 3 नंबर का रहेगा संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करनी है ना। ये आपका पद्यांश है और नीचे आपका गद्यांश आ जाएगा। इसी में संदर्भ रहेगा, इसमें प्रसंग और इसी में वाक्य रहने वाली। ये इसका अथवा चाहे जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। 21वां है निम्नलिखित गद्यांश और काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपको ये इतना बड़ा काव्यांश है ना, इसमें से पढ़कर आपको नीचे प्रश्न दिए रहेंगे। 4 नंबर का है, इसी में से प्रश्न लिखकर इसमें से आपको प्रश्न लिखना है ना। और चाहो तो अथवा कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं ना। और जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा लाउड स्पीकर, और ये आपका 23वां क्लियर है। तो इस प्रकार हमने जो हिंदी का पूरा पेपर था वो सोल्व करा दिया। आज के लिए इतना ही, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई और हिंदी का पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।